जीता कौन? कौन जीता? 201 वाला, ठीक है। हारा कौन? 199 वाला। अंतर क्या है? 2 वोट का। 1 वोट इधर गिर जाए तो टाई हो गया, फिर पर्ची गिरेगी, पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे बनेगा। एक एक वोट अहमियत रखती है, लेकिन हमारे नेता एक एक वोट को सोच के बैठे हैं कि हम क्यों तैयार करें, इनको तो चंद्रशेखर आके तैयार करेगा गांव में, ये तो उसका काम है, क्योंकि चंद्रशेखर अपने घर का काम कर रहा है। मैं बहुत सच्चाई की बात बता रहा हूं। 28 अगस्त थी भाई, जून, 28 जून को देवन में जब मेरे ऊपर गोली चली थी, देवन के लोग यहां हैं, मैं अजय के घर से आ रहा था, देवन में जब मेरे ऊपर गोली चली, जिन लोगों ने गोली चलाई उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर जश्न मनाया। उनको लगा कि ये मर गया। मैं आपको भी बता रहा हूं, गोली चला के 4-5 गोली चला के लगा उनको कि ये मर गया, तो सामने 10-20 मिनट 15-10 मीटर करीब होगी, कितने मीटर होगी? कौन है हमारी टीम का? डॉक्टर आप तो से कितने मीटर खड़ी होगी सामने गाड़ी उनकी? 6-7 मीटर होगी। 6-7 मीटर पे उन्होंने खड़े होके खूब मुस्कुराहट दी और हवा में गोली चला के अपने आप को ये महसूस किया कि उन्होंने जो काम के लिए आए थे वो काम हो गया। खुश हुए वो, और फिर वो अपनी गाड़ी को लेके चले गए। उनको लगा वो जिस मकसद से आए थे उनका मकसद कामयाब हो गया। अब आप ये देखो, अगर वो गोली 1 इंच इधर हो जाती तो आज यहां इस प्रोग्राम में चंद्रशेखर आजाद नहीं, चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर लग रही होती है आपके यहां, ठीक है। आप कितने आरोप लगा लो, कितना फांस उड़ा लो, कितनी तरह की बातें कर लो, लेकिन मैं चैलेंज करके कहता हूं कि अगले 10 साल में भी एक चंद्रशेखर पैदा नहीं कर पाते आप, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए कोई गोली इंतजार कर रही है। ना आप व्यक्ति को पहचानते, ना व्यक्ति के किरदार को पहचानते। आप इस सहारनपुर के रहने वाले हैं, 16 महीने आप मेरे साथ थे, 16 महीने मैंने जेल काटी, आप गवाह हैं। अगर मैंने आप में से किसी के आगे आंसू बहा के कहा हो कि मुझे निकाल दो, मुझे जेल में नहीं रहना, आप गवाह हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं, इतिहास गवाह है, मैंने कभी आंसू नहीं बहा जेल के लिए, और मैंने कभी नहीं कहा, इतिहास गवाह नहीं है, मैं इस बात का साक्षी हूं, वकील मेरे साथी इस बात के गवाह हैं, दोनों भाई यहां बैठे हैं। मैंने कहा एक एक बच्चा जब बाहर चला जाएगा उस दिन के बाद मैं बाहर आऊंगा, जब तक सब लोग यहां से बाहर नहीं जाएंगे तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कल किसी की मां से मैं किस तरह आंख मिला पाऊंगा कि उसका बच्चा जेल में है और चंद्रशेखर आजाद बाहर घूम रहा है। 16 महीने में 2 बार जन्म लेता है बच्चा, 2 बार। 8 साढ़े 8 महीने का बच्चा जी जाता है। मैंने 16 महीने एक बार में इस दिन के लिए जेल काटी कि जिस दिन मुझे अवसर मिलेगा मैं इस अन्याय की ऐसी व्यवस्था बना के इस अन्याय का इलाज करूंगा कि दोबारा किसी गरीब के बेटे को कोई झूठे मुकदमे में फंसा नहीं पाएगा। किसी गरीब की बेटी एक जमीन खरीदी है ना मेरी है, ना मैं लेके जाना चाहता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन जाऊंगा उतनी जगह लूंगा जितने में मुझे जलाया जा सके, दफनाया जा सके, इससे ज्यादा कुछ साथ लेके नहीं जाऊंगा। मेरी बात को याद रखिए। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप सतर्क हो जाओ। ये मेरे पुराने जो साथी हैं यहाँ, मैं देख रहा था, मैं कह रहा था, बैठने संत कह रहे थे, वहां खड़े थे, कोई टोपी पहन के खड़ा था, कोई जिला अध्यक्ष इसलिए खड़ा था क्योंकि सब लोग, जिला अध्यक्ष बहुत बड़ा है, बाकी लोग छोटे हैं। ऐसा इलाज कर दूंगा, ऐसा इलाज कर दूंगा कि अगले 10-20 साल जिला अध्यक्ष जैसी कुर्सी की तरफ नहीं देख पाओगे। जिले में, मंडल में पद लेके जो बैठे हो ना, अगर मेरे सामने अनुशासन में आप नहीं, लोग नहीं हो, तो मैं क्या मानूं कि आप मेरी बात को उस तरह पालन करते होंगे क्या? सबको पता है मैं किसको कह रहा हूं। मेरी आवाज शामली तक भी जाती है और जो जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी जाती है। समझदार बन जाओ। आप ही बताओ, थोड़े से अप्पर को कर ले भाई ने, कहा है कुछ शोर करवा रहा कान में। भैया मेरी एक बात को गौर से सुन के बताओ। इसी